तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। हरिद्वार में डीएम विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कैंप कार्यालय रोशनाबाद में आयोजित समीक्षा बैठक में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल उपलब्ध कराने के संबंध में अब तक हुई प्रगति के साथ ही कार्यदायी संस्थाओं के आपसी तालमेल पर चर्चा हुई है। साथ ही बैठक में डीएम ने योजना के नोडल अधिकारी दीपक मलिक और अधिशासी अभियंता जल निगम सीपी गंगवार के अनुपस्थित रहने पर नाराजगी भी जताई है। हल्द्वानी में उत्तराखंड पुलिस की तरफ से आयोजित अंतर जनपदीय फुटबॉल मैच प्रतियोगिता शुरू हो गई है। इस बार इस प्रतियोगिता के आयोजन का जिम्मा नैनीताल पुलिस को मिला है। हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने इस फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि हल्द्वानी स्टेडियम में पुलिस के फुटबॉल प्रतियोगिता में 14 टीमों के 224 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छी शुरुआत आज यहाँ पे हुई है। ये जो अंतरजनपदीय अंतरवाहिनी टूर्नामेंट जिसकी मेज़बानी नैनीताल कर रहा है, अच्छी बात है। और विशेषकर गवर्नमेंट में तो इनफैक्ट मैं समझ रहा हूँ कि फिटनेस थोड़ा इस पर और भी विशेष ध्यान देने की इसलिए भी आवश्यकता है कि वर्किंग आवर्स ऑड हैं। मुझे लगता है कुछ जगहों पे स्ट्रेस भी होगा। बहुत आवश्यक है हम इसे खेलें और हमारे यूथ भी खेलते रहें। जनपदीय अंतरवाहिनी प्रतियोगिता आज से प्रारंभ हुई है। कमिश्नर साहब ने आज इसका उद्घाटन किया है और ये 30 तारीख तक चलेगी। इसमें 14 टीमें कुल प्रतिभाग कर रही हैं, जिनको 2 पूलों में 7-7 के 2 पूलों में बांटा गया है और 30 तारीख को इसका समापन डीआईजी महोदय द्वारा किया जाएगा। हरिद्वार के बथरी थाना क्षेत्र के बिशनपुर चांदपुर क्षेत्र में खनन का खेल लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि गंगा से अवैध खनन सामग्री भैंसा बुग्गी की मदद से पास के स्टोन क्रशर्स पर धड़ल्ले से पहुंचाई जा रही है। यहां दर्जनों बुग्गियों से गंगा का सीना चीरकर अवैध खनन हो रहा है और कार्रवाई के नाम पर पुलिस लीपापोती कर रही है। संगठन से लेकर सत्ता के शीर्ष मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने वाले हरीश रावत 5 सालों में 4 प्रमुख चुनाव हारने के बाद आज हाशिए पर है। वो सक्रिय राजनीति की अपनी आखिरी पारी हरिद्वार से खेलना चाहते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए हरदास यासी मैदान सजाने लगे हैं। हरिद्वार पंचायत चुनाव नतीजों के बाद हरीश रावत ने फिर से नेतृत्व क्षमता दिखाई है और हार से हताश कांग्रेसियों में फिर से विश्वास जताया है। हरीश रावत 5 बार सांसद और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और हरिद्वार की ज्यादातर सीटों पर अल्पसंख्यक और ओबीसी मतदाताओं पर हरीश रावत की मजबूत पकड़ मानी जाती है। देखिए, तो हरीश रावत जी को बताना पड़ेगा वो क्या चाहते हैं, लेकिन पदयात्रा जो उन्होंने अपना बताया है उसके पीछे उन्होंने रीजन दिया है बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, पंचायत चुनाव में हुई धांधलियां और जिस तरीके से सांप्रदायिक माहौल इस देश का खराब हो रहा है उसको ठीक करने के लिए वो इस पदयात्रा को करना उन्होंने बताया है। तो वही जमीन कुछ हिस्से तक सरकार ने उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित कर दी है। इस संबंध में केंद्रीय उद्योग मंत्रालय की ओर से आदेश जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि रानी बाग और हल्द्वानी स्थित एचएमटी की 45.33 एकड़ भूमि उत्तराखंड सरकार को 72 करोड़ 2,10,000 रुपए की आरक्षी मूल्य पर हस्तांतरित की गई है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बार एचएमटी की भूमि उत्तराखंड को हस्तांतरित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे का आभार व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि ये उत्तराखंड की बहुप्रतीक्षित मांग थी और राज्य सरकार को भूमि हस्तांतरित होने के बाद उनका उपयोग प्रदेश के हित में किया जाएगा। केंद्र सरकार ने रानीबाग स्थित एचएमटी फैक्ट्री की 45 एकड़ करीब 45 एकड़ जमीन राज्य सरकार को देने का फैसला किया। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि जमीन राज्य सरकार को मिली है, ये अच्छी बात है, लेकिन अब देखना होगा कि राज्य सरकार इस जमीन का इस्तेमाल कैसे करती है। यशपाल आर्य ने कहा कि राज्य सरकार को इस जमीन पर युवाओं और बेरोजगारों के लिए उद्योग की स्थापना करनी चाहिए, जिससे उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में ना भटकना पड़े। देखिए, एचएमटी बंद हो चुकी है और जमीन भारत सरकार की केंद्र सरकार के अधीन थी और आज उत्तराखंड सरकार को जमीन
देने का निर्णय ये सरकार ने किया है। स्वागत योग्य कदम है। लेकिन अब भविष्य में राज्य सरकार युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए क्या पहल करती है, किस तरह के उद्योगों की स्थापना होती है। लगभग 45 एकड़ जमीन है और उसका किस तरह से उपयोग करती है, ये भविष्य के गर्त में है और अभी कुछ कहना भी मुनासिब नहीं होगा। तो वहीं देहरादून के आरटीओ दिनेश चंद्र पठोई का तबादला होने के बाद नवनियुक्त परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद सुनील शर्मा ने आरटीओ दफ्तर की व्यवस्थाओं को सुधारने की बात कही। आपको ये बता दें कि इसी साल अप्रैल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आरटीओ दफ्तर का औचक निरीक्षण किया था, जिसमें कई अधिकारी कर्मचारी समय से दफ्तर नहीं पहुंचे थे, जिससे वहां पहुंचे लोगों को काफी परेशानी होती थी। आरटीओ सुनील शर्मा ने कहा कि उनकी प्राथमिकता इस बात पर होगी कि यहां आने वाले किसी भी व्यक्ति को अपना काम करने में कोई परेशानी ना हो। सबसे पहला काम हमारे ऑफिस में जो होगा वो हम लोगों ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ये निश्चित कर लिया है कि पहला हमारी जो प्रायोरिटी है वो ऑफिस में आने वाले जितने भी लोग हैं उनको बिना किसी वेट करने के या बिना किसी परेशानी के तुरंत सुविधा दी जाए। दूसरा, कर्मचारियों को ये स्पष्ट निर्देश हैं कि अगर कोई ऑफिस में आता है तो उनके कागज चेक कर कर पहले बता दिया जाए कि उनको किस किस चीज़ की कमी है और वो एक बार में ही बता दिया जाए ताकि दोबारा उनको बार बार चक्कर ना लगाने पड़े। इसके साथ साथ जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं हम चाहते हैं कि कम से कम लोग ऑफिस में आए और उनको घर पर ही चीज़ें मिलें। उसके लिए हम एक पीआरओ ऑफिस बना के रखेंगे ताकि आदमी वहीं से सारी जानकारी ले ले और अपने स्तर से उसको अप्लाई कर सके। उत्तरकाशी में नेलांग बॉर्डर पर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पागल नाला पर गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने 10 करोड़ की लागत से बीआरओ के जरिए बनाए गए पुल का विधिवत शुभारंभ करते हुए सेना को समर्पित कर दिया। पुल शुभारंभ के दौरान सेना, बीआरओ, आईटीबीपी के अधिकारी मौजूद थे और इस पुल की लंबाई 65 मीटर है। इस पुल के बन जाने से बॉर्डर का सफर अब आसान हो जाएगा। हालांकि अभी 4 पुलों का बनना भी बाकी है, जिस पर काम तेजी से चल रहा है। ये पुल नागालैंड बॉर्डर पर सामरिक दृष्टि से सेना के लिए खासा महत्व रखता है। देखिए, पागल नाला इसको बोला जाता है और ये स्थान जो है पागल नाले के उससे था, जब अचानक कब ये पानी से आ जाए और कब कोई कैजुअलिटी हो जाए। इस पुल बनाने के लिए भी एक चैलेंज था और आज जो है हमारे जो बीआरओ के हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल जी हैं, वो आज शरद जी, वो आज हमारे साथ में हैं। हमारे बीआरओ के तमाम अधिकारी, आईटीबी के तमाम। वक्त यहाँ पे छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।